हेलो एवरीवन, वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का आप सभी पालन कर रहे होंगे। अगर व्यूअर्स आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस पेज को लाइक करें, हमारे कंटेंट को शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ भी हमारे इस कंटेंट को शेयर कर सकते हैं, जिससे उनके जो भी ग्रामर के कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सकें और जितने भी उनके कॉम्पिटेटिव पर्पजेज हैं वो सभी उनके साकार हो सकें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आपको डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश वॉकेब्स वहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं और कुछ एक्सरसाइजेज भी वहाँ पे आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दी जाती है, जिससे आपको अपनी तैयारी के लिए एक बेहतर माहौल भी वहाँ पे मिलता है। सो विजिट करना ना भूलें हमारे टेलीग्राम चैनल को भी। तो चलिए आज का एडिटोरियल स्टार्ट करने से पहले जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था उस बेसिस पर आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, एक वर्ड था एनक्रोचमेंट। सो आपको बताना है कि इसका मीनिंग क्या होता है, एनक्रोचमेंट का मीनिंग क्या होता है, और आपको इससे एक सेंटेंस फ्रेम करना है और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आप अपने सजेशंस भी हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और हम सजेशंस पर आपके डेफिनेटली वर्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ लिखा हुआ है गेमिंग एंड बैनिंग। ये क्या बताना चाह रहे हैं कि जो ये कॉन्टेक्स्ट, अगर इसकी हम बात करें, जो ये आर्टिकल है इसके अगर कॉन्टेक्स्ट की हम लोग बात करें तो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि गेम से रिलेटेड कोई आर्टिकल है और उसको क्या किया गया है, बैन किया गया है। क्या जो गेम्स वगैरह है, अभी अभी हम लोगों को पता है कि रिसेंटली जो ऑर्डर आया है उसमें ऑनलाइन गेम्स जो थे उनको क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। तो उन्हीं की यहाँ पे बात की जा रही है कि जो ऑनलाइन गेम्स है उनको बैन कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो गेमिंग एंड बैनिंग, क्या गेम जो है उनको बैन करना, उनको क्या पाबंद कर देना, उनको एक तरह से बंद कर देना। ऑनलाइन गेमिंग माइट बी एडिक्टिव। जो ऑनलाइन गेमिंग है, अगर हम बात करें ऑनलाइन गेम्स जो खेले जाते हैं, हो सकते हैं कि उनकी क्या लग जाए, लत लग जाए। एडिक्टिव का मतलब लत लग जाए। देखिए माइट जब भी यूज होता है तो माइट का मतलब होता है लोअर पॉसिबिलिटी, किसी भी काम के होने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, लोअर है। जैसे मान लीजिए अगर 100 लोग ऑनलाइन गेम्स यूज़ कर रहे हैं तो उसमें से मान के चल लीजिए कि 10 लोग या 20 लोग क्या हो सकते हैं उस चीज़ के आदी हो जाएं। तो यही बताना चाह रहे हैं ये। अगर यहाँ पे मे यूज़ हो जाता तो यहाँ पे मान के चल लीजिए 50 से 60 हम बोल सकते हैं या 70 बोल सकते हैं, जो क्या हो जाते हैं, उस गेम के आदी हो जाते। तो जब भी माइट यूज़ होगा तो उसका मतलब है लोअर पॉसिबिलिटी। सो ऑनलाइन गेम जो है वो क्या हो सकता है, उसकी लत लग सकती है, लेकिन बट यूज़ हो गया यहाँ पे। बट अ बैन, जो इन पे बैन किया गया है, इन पे पाबंदी लगाई गई है, विल मिलिटेट अगेंस्ट इंडिविजुअल फ्रीडम। लेकिन क्या हर एक की जो स्वतंत्रता है उसके अगेंस्ट क्या किया गया है, इस पे जो पाबंदी लगाई गई है उससे क्या होगा, वो क्या करेंगे, मिलिटेट जो बना हुआ है वो बना हुआ है मिलिट्री से। किससे, मिलिट्री से। मिलिट्री का मतलब क्या है, वो अपने वेपन्स यूज करेंगे। वेपन्स यूज करने का मतलब है जो हर एक इंडिविजुअल है वो क्या करेगा, इसका विद्रोह करेगा। जिस तरह से मिलिट्री क्या करती है, जो टेररिस्ट होती है उनको क्या करती है, अपोज करती है। उसी तरह से क्या है, अगर आप हर एक के इंडिविजुअल की फ्रीडम छीन लेंगे तो वो भी क्या करने लग जाएगा, उसका अपोज करने लग जाएगा, उसका विरोध करने लग जाएगा। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, जो उनके लिए क्या हो सकती है, स्किल्स जो है, बहुत सारी स्किल्स भी ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू उनको मिलती है। तो वो क्या कर दिया, अगर आपने ऑनलाइन गेमिंग को ही बैन कर दिया तो वो क्या करेंगे, आपका विरोध करने लग जाएंगे वो। क्यों, क्योंकि आपने उस पर कंप्लीट बैन लगा दिया। सारे गेम्स बेकार नहीं है, लेकिन आपने सभी गेम्स पे क्या लगा दिया, बैन लगा दिया। तो वो क्या करने लग जाएंगे, आपका विरोध करने लग जाएंगे, आपको अपोज करने लग जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपने उनकी जो फ्रीडम है उसको छीन लिया है उनसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यट एनदर लेजिस्लेटिव अटेम्प्ट। देखिए एक बार फिर से क्या किया गया है, लेजिस्लेटिव अटेम्प्ट। लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है, लेजिस्लेचर से रिलेटेड। लेजिस्लेचर में क्या होता है, जो रूल्स वगैरह बनाए जाते हैं, नियम कानून बनाए जाते हैं। दैट मीन्स आपने फिर से क्या बनाया है, नियम कानून बनाया है। किस लिए, टू प्रोहिबिट। 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव। प्रोहिबिट का मतलब बंद करने के लिए, रोकने के लिए। क्या, ऑनलाइन गेमिंग। ऑनलाइन गेमिंग को रोकने के लिए आपने फिर से रूल्स बनाए हैं, लेकिन दैट हैज फेल्ड अंडर जुडिशियल स्क्रूटनी। स्क्रूटनी का मतलब होता है जांच और जुडिशियल का मतलब न्यायिक। दैट मीन्स फिर से आपने जो नियम कानून बनाए हैं उनकी प्रॉपर न्यायिक जांच नहीं हो पाई है। क्यों, क्योंकि वो न्यायिक जांच में क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। न्यायिक जांच का मतलब आपने उसको प्रॉपर स्टडी नहीं किया है और आपने क्या बना दिए, फिर से रूल्स बना दिए जिससे क्या हो जाए, ऑनलाइन गेम्स को बंद कर दिया जाए। लेकिन उनकी प्रॉपर जो न्यायिक जांच है वो नहीं हो पाई है। इसीलिए क्या बोला इन्होंने कि जो लेजिस्लेटिव अटेम्प्ट जो है, लेजिस्लेटिव अटेम्प्ट जो है वो क्या हो चुके हैं, आपके फेल हो चुके हैं। क्यों, क्योंकि आपने प्रॉपर उनकी न्यायिक जांच नहीं की है। द अमेंडमेंट्स ब्रॉट टू एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस
ऑन बैटिंग एंड गैम्बलिंग इन कर्नाटका। देखिए, अमेंडमेंट्स का मतलब होता है जो सुधार वगैरह किए जाते हैं, किसी भी चीज़ में जो सुधार किए जाते हैं। ब्रॉट टू एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस, दैट मीन्स जो पहले से क्या कर रहे थे, पहले से जो नियम कानून चल रहे थे, किसके ऊपर, बैटिंग के ऊपर और गैम्बलिंग के ऊपर, दैट मीन्स जुए के ऊपर। जो जुआ खेलते थे लोग, तो जुआ क्या है, या बहुत सही जगह इवन पेड भी होता है और ऑनलाइन भी खेला जाता है, तो वो क्या है, गवर्नमेंट ने ही लीगल कर रखा है वो। तो उनके ऊपर जो पहले से रूल्स और रेगुलेशंस बने हुए थे, उनमें क्या किए हैं, कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं, उसमें कुछ सुधार लाने की कोशिश की गई थी। कहाँ पे, इन कर्नाटका में। हैव बीन स्ट्रक डाउन बाय द स्टेट्स हाई कोर्ट, तो जो सुधार उसमें लाने के लिए जो नए नियम कानून बनाए गए थे, उसको क्या कर दिया है, स्ट्रक डाउन। स्ट्रक डाउन का मतलब कैंसिल कर दिया है, किसने, जो स्टेट का हाई कोर्ट है, कर्नाटका का हाई कोर्ट है, उन्होंने क्या कर दिया है, जो अमेंडमेंट्स उन्होंने करने की कोशिश की थी, जो सुधार उसमें करने की कोशिश करी थी, उन सुधारों को, जो नए नियम कानून बनाए थे, उनको उन्होंने कैंसिल कर दिया है कि अब नए नियम कानून उसमें नहीं चलेंगे। किसने कहा है ऐसा, कर्नाटका के हाई कोर्ट ने कहा है। स्ट्रक डाउन का मतलब, स्ट्राइक डाउन का मतलब कैंसिल कर देना उस चीज को। लास्ट ईयर, पिछले साल की बात करें, द मद्रास हाई कोर्ट इनवैलिडेटेड। देखिए, स्ट्रक डाउन भी क्या हो जाएगा, इनवैलिडेटेड, दोनों क्या है, सेम है। ये फ्रेज है स्ट्राइक डाउन और इनवैलिडेट क्या है, वर्ब है, तो दोनों का मीनिंग सेम है। द हाई कोर्ट, द मद्रास हाई कोर्ट इनवैलिडेटेड सिमिलर अमेंडमेंट्स। लास्ट ईयर के, पिछले साल की बात करें तो मद्रास के हाई कोर्ट ने भी क्या किया था, इसी तरह के जो अमेंडमेंट्स किए गए थे, तो उन्होंने भी क्या कर दिए थे, उसको इनवैलिड बता दिया था, उसको अवैध बता दिया था कि वो सही नहीं है। दैट टारगेटेड ऑनलाइन रमी एंड पोकर। रमी एंड पोकर का मतलब क्या है, कार्ड गेम से ही है, जो ऑनलाइन कार्ड गेम्स खेले जाते हैं, ताश वगैरह जो खेले जाते हैं, उनकी ये बात कर रहे हैं। तो इसी तरह का क्या डिसीजन मद्रास में भी हुआ था लास्ट ईयर, लेकिन क्या हुआ, जो मद्रास के हाई कोर्ट है उसने भी क्या बता दिया था, इस तरह के अमेंडमेंट्स क्या हैं, ऑनलाइन जो कार्ड गेम्स है उसमें क्या है, इनवैलिड है, अवैध है, इस तरह की चीजें आप नहीं कर सकते हैं। व्हाट इज कॉमन टू बोथ केसेस, अगर हम बात करें दोनों केसेस में ऐसी क्या चीज जो है जो कॉमन है, इज दैट द लेजिस्लेचर अज्यूम्ड टू बी अ पैटर्नलिस्टिक रूल। क्या, कि लेजिस्लेचर जो है, जो नियम कानून बनाते हैं, उन्होंने अपने आप को अज्यूम कर लिया है, मान लिया है क्या, पैटर्नलिस्टिक। पैटर्नलिस्टिक का मतलब है, ये बना हुआ है पैटर्नल से। पैटर्नल का मतलब होता है फादर, जो मेल मेंबर होते हैं, जो क्या करते हैं, किसी भी फैमिली को लीड करते हैं। तो ये जैसे इन्होंने क्या कर लिया, अपने आप को क्या मान लिया है, फादर मान लिया है अपने आप को। किसी भी एक फैमिली में जो होता है, बच्चों के जो फादर होते हैं, वो उन्होंने अपने आप को कंसिडर कर लिया है। और जिस तरह से फादर क्या करते हैं, अपने बच्चों को रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, उसी तरह से इन्होंने भी अपने आप को क्या मान लिया है, पैटर्नलिस्टिक रूल में मान लिया है कि भाई हम भी क्या करेंगे, हम भी इस तरह की चीज़ें करेंगे और इस तरह की जो ऑनलाइन गेम्स हैं उसको हम आगे नहीं चलने देंगे, जिससे क्या हो, बाकी लोगों को नुकसान हो। तो कैसा रूल अपना लिया है इन्होंने, पैटर्नलिस्टिक, एक फादर की तरह रूल इन्होंने अपना लिया है। दोनों केसेस की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट्स की। जैसे क्या, स्टेट के कर्नाटका के हाई कोर्ट ने भी अपने आप को पैटर्नलिस्टिक रूल में ले आए हैं, मद्रास के हाई कोर्ट ने भी अपने आप को क्या मान लिया है कि हम किस में है, पैटर्नलिस्टिक रूल में है हम लोग। आर्ग्यूएबली विद द लॉडेबल एम ऑफ प्रोटेक्टिंग द पीपल। और क्या कर रहे हैं, ये यकीनन ऐसा बता रहे हैं, आर्ग्यूएबली का मतलब यकीनन, और ये क्या है, एलवाई आ गया तो एडवर्ब है हमारी। विद द लॉडेबल, लॉडेबल एम का मतलब प्रशंसनीय, जो इनका काम है, ठीक है, लॉडेबल का मतलब प्रशंसनीय, जो इनका काम है। किस लिए ये बता रहे हैं कि भाई यकीनन हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रशंसनीय काम कर रहे हैं, ऑफ प्रोटेक्टिंग, बचाने के लिए, किसको, लोगों को। क्या, हम लोगों को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। किसने कहा ऐसा, दोनों हाई कोर्ट्स ने ऐसा कहा है कि हम लोगों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। स्पेशली द यूथ, स्पेशली किसको बचाने के लिए हम काम कर रहे हैं, ये यूथ को बचाने के लिए, जो नई पीढ़ी है उसको बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। फ्रॉम द टेम्पटेशंस ऑफ ऑनलाइन गेम्बलिंग, ठीक है, और किस लिए, यूथ को किससे बचाने के लिए, जो उनकी टेम्पटेशंस है, जो उनकी चाह है, डिजायर्स हैं ऑनलाइन गैम्बलिंग के लिए, ऑनलाइन गेमिंग के लिए जो उनकी चाह है, उससे बचाने के लिए हमने क्या किया है, इन जो गेमिंग जो है, बैटिंग जो है, उसको क्या कर दिया है, हमने बैन कर दिया है। हाउएवर, फिर भी द रिजल्टिंग प्रोविजंस फेल्ड टू मेक अ डिस्टिंक्शन। देखिए, रिजल्टिंग प्रोविजंस का मतलब जो अभी नियम कानून आगे लाए गए हैं, रिजल्टिंग का मतलब जो चल रहे हैं नियम कानून इन्होंने बनाए हैं, वो क्या हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। किस चीज में, टू मेक अ डिस्टिंक्शन, उसमें डिफरेंस बताने में, डिस्टिंक्शन का मतलब डिफरेंस बताने में, क्या उसमें अंतर क्या है, किस किस के बीच में, बिटवीन गेम्स ऑफ स्किल एंड गेम्स ऑफ चांस। क्या, एक तो होते हैं गेम्स ऑफ स्किल, जहां से आपको कोई ना कोई स्किल सीखने को मिलती है, कोई नई आर्ट सीखने को मिलती है, और एक होते हैं गेम्स ऑफ चांस। गेम्स ऑफ चांस का मतलब जब भी आपको चांस मिला, आप जनरली खेलना चाहते हैं, जिससे आपको कोई भी स्किल नहीं मिली है। तो ये क्या बताना चाह रहे हैं कि जो नए प्रोविजंस आपने बनाए हैं, नए नियम कानून आपने बनाए हैं,
उसमें आपने ये तो बताना आप भूल ही गए, ये तो आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हैं, ये तो आप उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं दोनों में कि ऐसे कौन से गेम्स है जिनसे स्किल्स मिल रही है और ऐसे कौन से गेम्स है जिसको जनरली लोग खेलना चाह रहे हैं बस। एंड सॉट टू ब्रिंग अंडर द प्रोस्क्रिप्शन ऑल गेम्स प्लेड ऑनलाइन। और क्या कर दिया इन्होंने, प्रोस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, प्रोहिबिट करना, और सभी गेम्स को, जितने भी ऑनलाइन गेम्स खेले जाते हैं, ऑल गेम्स प्लेड ऑनलाइन का मतलब जितने भी ऑनलाइन गेम्स खेले जा रहे हैं उसके अंदर में ये दोनों गेम्स को ले आए, गेम्स ऑफ स्किल्स को भी और गेम्स ऑफ चांसेस को भी। तो देखिए गेम्स ऑफ स्किल्स को तो क्या कर सकते थे, ये एग्जेम्प्ट कर सकते थे, उनको तो ये बचा के रख सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया है। इन्होंने क्या किया है कि जितने भी गेम्स ऑनलाइन खेले जा रहे हैं उन सबको क्या कर दिया है इन्होंने, जो इनका प्रोहिबिशन क्राइटेरिया है, जो इनका अवैध करने का जो क्राइटेरिया है, उनको बंद करने का क्राइटेरिया है, उसके अंदर में ले आए ये सभी जितने भी गेम्स खेले जाते हैं, चाहे वो गेम्स ऑफ स्किल्स हो चाहे गेम्स ऑफ चांस हो, रिगार्डलेस ऑफ द एक्सटेंट। देखिए रिगार्डलेस का मतलब ध्यान दिए बगैर, ये भी क्या है, हमारा एक एडवर्ब है। ऑफ द एक्सटेंट, ऐसे एरिया में, ऐसे क्षेत्र में, टू विच स्किल वॉज रिक्वायर्ड, ठीक है, दैट मीन्स ये क्या कर सकते थे, ऐसे ऑनलाइन गेम्स भी थे जिससे क्या मिल रही थी बच्चों को या लोगों को, क्या मिल रही थी, कुछ स्किल्स मिल रही थी। तो इन्होंने क्या, उन क्षेत्रों पर भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया है, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द एक्सटेंट का मतलब उन क्षेत्रों पर भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया जिससे क्या मिल रही थी, स्किल्स उनको मिल रही थी। और इन्होंने क्या कर दिया, सभी गेम्स, चाहे वो स्किल्स प्रोवाइड करवा रहे हो चाहे बाय चांस वो खेले जा रहे हो, सबको क्या कर दिया इन्होंने, बैन कर दिया है। फर्दर, फिर भी the Karnataka High Court has rejected a key submission that it could be upheld as a public order। और इसके अलावा भी क्या है, कर्नाटका हाई कोर्ट जो है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, खारिज कर दिया है अ की सबमिशन। की सबमिशन का मतलब होता है, इस पे एक पूरी डिटेल इनको दी गई थी कि आप क्या कर सकते हैं, जो स्किल्स जो गेम्स प्रोवाइड करवा रहे हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम्प्ट कर सकते हैं, उनको आप छोड़ सकते हैं, उनको आप बंद नहीं करना चाहें तो उनको छोड़ सकते हैं आप। और जो दूसरे गेम्स है जनरली क्या करते हैं, लोगों को क्या करते हैं, थोड़ा सा अपनी तरफ उकसाते हैं और लोगों को गलत राह पे ले जाते हैं, उनको आप बैन कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्या कर दी है, जो सबमिशन उनको की गई थी, जो उनको रिपोर्ट दी गई थी, उसको भी उन्होंने क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। और क्या बोला है उन्होंने, इट कुड बी अपहेल्ड एज अ पब्लिक ऑर्डर। और वो क्या बोला है कि हमने लोगों के लिए क्या किया है, इस तरह के ऑर्डर को हमने अपहेल्ड, अपहेल्ड का मतलब बनाए रखा है, कि जो ऑर्डर हम लोगों ने पहले लिया था उसी ऑर्डर पे हम अभी भी टिके हुए हैं, उस ऑर्डर को हम चेंज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि वो किस में है, पब्लिक इंटरेस्ट में है, लोगों के क्या है, फायदे में है। तो उन्होंने क्या बोल दिया कि पब्लिक ऑर्डर का लॉ है, जो नियम हम लोगों ने बनाया वो लोगों के लिए बनाया है, तो इसको हम खारिज अभी नहीं कर सकते हैं। इट रेफर टू द मैनेस ऑफ साइबर गेम्स, ठीक है। और इन्होंने क्या बताया कि भाई रूल्स हमने इसलिए बनाया है क्योंकि हमें क्या लगता है, इन्होंने बताया, रेफर इन्होंने बताया, क्या बताया, मैनेस ऑफ साइबर गेम्स, कि ये क्या है, मैनकाइंड को खतरा है। मैनेस का मतलब खतरा है, साइबर गेम्स का मतलब ऑनलाइन गेम्स जो हैं वो क्या है, जो मैनकाइंड है, जो ह्यूमंस है, उनके लिए क्या है, एक बहुत बड़ा खतरा है। ऐसा कह के इन्होंने क्या कर दिया है, जो ऑनलाइन गेम्स है उनको क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। ऑफ एपिक प्रोपोर्शंस, एपिक प्रोपोर्शंस का मतलब होता है जो पुराने टाइम से कहे जा रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि ऑनलाइन गेम्स क्या हैं, सभी के लिए खतरा है। तो इन्होंने भी क्या मान लिया है, जो पुराने लोग हैं, जो बहुत सारे लोग कहते जा रहे हैं, उन्हीं को इन्होंने मान लिया है। एपिक प्रोपोर्शन का मतलब होता है जो बहुत बड़ी मेजोरिटी में, जो पुराने से बहुत सारे टाइम से, ये बोल सकते हैं बहुत टाइम से जो लोग क्या करते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं कि भाई क्या है, ऑनलाइन गेम्स जो है वो क्या है, मैनकाइंड के लिए, ह्यूमंस के लिए क्या है, खतरा है। तो उसी को इन्होंने मानते हुए क्या कर दिया, ऑनलाइन गेम्स को बैन कर दिया है। एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ अबाउट 28,000 केसेस बाय द पुलिस इन द स्टेट इन द लास्ट 3 years। और इन्होंने एक और चीज को कंसिडर किया है कि 28,000 केस जो हैं वो रजिस्टर हुए हैं। और किसने, पुलिस ने रजिस्टर किए 28,000 केस, किससे, साइबर जो गेम्स हैं या फिर साइबर क्राइम से रिलेटेड इन्होंने क्या किया, 28,000 केसेस पुलिस ने रजिस्टर किए हैं। कब, इस स्टेट में लास्ट 3 साल में क्या किए हैं, पुलिस ने 28,000 केसेस साइबर क्राइम के रजिस्टर किए हैं। इसलिए इनको ऐसा लगने लगा कि ऑनलाइन गेमिंग को बैन करना ही क्या रहेगा, सही रहेगा। द गवर्नमेंट डिड हैव अ पॉइंट when it said many have taken their own lives। अब देखिए गवर्नमेंट का बिल्कुल पॉइंट है, गवर्नमेंट ने क्या एक पॉइंट रखा है, जब उन्होंने कहा था कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो क्या कर चुके हैं, अपनी लाइफ, ठीक है, अपने जीवन को समाप्त कर चुके हैं इन ऑनलाइन गेम्स के चक्कर में। ये तो हम सभी को पता है कि बहुत बार हम लोगों ने भी ऐसा इवन पढ़ा है कि जो बच्चे हैं वो क्या कर चुके हैं, अपनी लाइफ को खत्म कर चुके हैं, समाप्त कर चुके हैं। एंड फैमिलीज रूइंड एज अ रिजल्ट ऑफ गेमिंग एडिक्शन। और जो उनकी फैमिलीज हैं वो रूइंड का मतलब बर्बाद हो चुकी हैं, इसकी वजह से, जो उनका बच्चों का क्या था, गेमिंग एडिक्शन, गेम के लिए जो उनका एडिक्शन था, जो लत लग गई थी गेम के लत की वजह से, क्या हुआ, जो फैमिलीज हैं वो क्या हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। क्यों, एंड
इनडेटेडनेस का मतलब होता है कि आपने क्या है, इसमें हमें पता है कि बहुत सारी इसमें ऐसी चीज़ें भी थी जहाँ पे क्या आपको पैसा पे करना पड़ता था, तो लोग क्या किए जा रहे थे, पैसा पे किए जा रहे थे और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा उधार हो गया। तो इनडेटेडनेस का मतलब बहुत ज़्यादा उधार हो जाना, और उधार को जब वो पे नहीं कर पा रहे थे तो उनसे क्या हो गई, उनकी फैमिलीज जो है पूरी तरह से क्या हो गई, वो नष्ट हो जाती हैं, वो खत्म हो गई थी फैमिलीज। क्यों? क्योंकि इतना पैसा उन्होंने मार्केट से उधार ले लिया था कि उसको वापस वो रिटर्न नहीं कर पा रहे थे। तो ये सारे पॉइंट्स भी गवर्नमेंट ने रखे हैं वहां पे। हाउएवर फिर भी एज द कोर्ट हैज पॉइंटेड आउट, कोर्ट ने जो भी अभी पॉइंट किया है, बताया है, पॉइंट आउट का मतलब बताना, फ्रेजल वर्ब है एक। इफ द ऑब्जेक्टिव वॉज टू कर्ब द मैनेस ऑफ गैम्बलिंग, अगर हमारा ऑब्जेक्टिव, ठीक है, क्या जैसे कि कोर्ट ने पॉइंट आउट किया है कि हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा मेन जो निर्णय है वो क्या है, कर्ब करना, रोकना। 2+V1 देख लीजिए इन्फिनेटिव, क्या, मैनेस ऑफ गैम्बलिंग, दैट मीन्स क्या हो, जिससे गैम्बलिंग से क्या हो, जो मैनकाइंड को नुकसान हो रहा है उससे हमें क्या करना है, उसको रोकना है, कर्ब करना है, रोकना है उसको। द गवर्नमेंट शुड प्रोहिबिट एक्टिविटीज दैट अमाउंट टू गैम्बलिंग एज सच, तो गवर्नमेंट को क्या करनी चाहिए थी, ऐसी एक्टिविटीज को प्रोहिबिट करना चाहिए जिससे क्या हो, जो कैसी एक्टिविटीज, गैम्बलिंग से रिलेटेड, जहां पे पैसा इन्वॉल्व हो, एंड नॉट द गेम्स ऑफ स्किल, और उनको ऐसे गेम्स बैन नहीं करने चाहिए जिससे बच्चों को क्या मिल रही है, स्किल मिल रही है। ऐसी चीजों का आप बैन कर सकते हैं जहां पे गैम्बलिंग इन्वॉल्व हो, जहां पे पैसा इन्वॉल्व हो, लेकिन ऐसी एटलीस्ट एक्टिविटीज को बैन ना करें जिसमें क्या हो, बच्चों के लिए स्किल्स इन्वॉल्व हो। तो ऐसा किसने कहा है, जनरली ये लोग बोल रहे हैं ऐसा कि कोर्ट ने तो क्या पॉइंट किया है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, ये मैनकाइंड के लिए क्या है, ये एक मैनेस है, खतरा है, इसलिए हम क्या करना चाहते हैं, इस गैम्बलिंग को बैन करना चाह रहे हैं। लेकिन ये बोलना चाह रहे हैं कि इनको इस तरह की एक्टिविटीज प्रोहिबिट करनी चाहिए, मना करना चाहिए। शुड का मतलब चाहिए, एडवाइस के तौर पर ये बोल रहे हैं, दैट अमाउंट टू गैम्बलिंग एज सच, जहां पे क्या है, पैसा इन्वॉल्व हो, जहां पे लोग पैसा लगा रहे हो, ऐसी एक्टिविटीज को आप बैन कर दें। लेकिन ऐसे गेम्स, बहुत सारे ऐसे गेम्स भी हैं, ऑनलाइन गेम्स जो स्किल्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, एटलीस्ट उनको तो आप बंद ना करें। While enacting the extreme measure, it did not consider the feasibility of regulating wagering on games of skill. देखिए, इनेक्टिंग का मतलब बनाना, जब ये नियम कानून बनाया इन्होंने, किस चीज को देखते हुए, एक्सट्रीम मेजर का मतलब जब बहुत बड़ी स्टेप इन्होंने लिए ऑनलाइन गेम्स को बैन करने के लिए, और वो उसके लिए जो इन्होंने नियम कानून बनाया, इनेक्टिंग का मतलब जो उसके लिए इन्होंने नियम कानून बनाया, तब इन्होंने इट डिड नॉट कंसिडर, तब इन्होंने कंसिडर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया है, द फिजिबिलिटी का मतलब पॉसिबिलिटी, जो संभावना है, ऑफ रेगुलेटिंग वेजरिंग का मतलब भी क्या होता है, गैम्बलिंग होता है, ऑन गेम्स ऑफ स्किल। तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं, इन्होंने ओनली गैम्बलिंग पे ध्यान दिया है, इन्होंने कैसी चीजों पे ध्यान नहीं दिया है, बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिससे बच्चों को स्किल्स मिलती है, तो उनके ऊपर इन्होंने ध्यान नहीं दिया है। इन्होंने जब क्या रूल्स बनाए हैं, जब रूल्स इन्होंने नए नियम कानून इन्होंने बनाए, तो उस टाइम पे क्या ये ऐसी संभावनाओं को ध्यान में रखना भूल गए जिससे क्या मिल रही है, बच्चों को स्किल्स मिल रही है। ओनली इन्होंने गैम्बलिंग के नजरिए से देखा और सभी को इन्होंने बैन कर दिया। तो वेजरिंग का मतलब भी गैम्बलिंग। While the idea of betting and gambling conjures up the image of bucket shop, देखिए जो आइडिया है, जैसे ही हमारे दिमाग में क्या आता है, एक आइडिया आता है कि बैटिंग और गैम्बलिंग की जब भी बात होती है तो हमारे दिमाग में क्या होता है, कॉन्जर अप का मतलब हमारे दिमाग में एक ऑटोमेटिक थॉट आ जाता है, क्या, और क्या थॉट आता है, क्या इमेज हमारे दिमाग में बन जाती है, ऑफ अ बकेट शॉप का मतलब होता है स्टॉक मार्केट का मतलब होता है जहां पैसा लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो जैसे ही हमारे दिमाग में क्या आता है, बैटिंग और गैम्बलिंग का हम नाम सुनते हैं, तो वो क्या है, ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में क्या आ जाता है, एक थॉट आ जाती है कि भाई क्या है ये तो स्टॉक मार्केट की बात करना है जहां पे पैसा इन्वॉल्व है। एसोसिएटेड विद डिंजी गेमिंग हाउसेज फ्रिक्वेंटेड बाय हसलर्स, और हमें क्या लगता है कि भाई इसको कौन एसोसिएट कर रहे हैं, कौन है इनके साथ, विद डिंजी का मतलब क्या होता है, देखिए डिंजी गेमिंग हाउसेस, डिंजी का मतलब होता है जो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व करते हैं। गेमिंग हाउसेस का मतलब जो क्या करते हैं, इन सब चीजों में लगे रहते हैं, दिन रात इन सब चीजों में लगे रहते हैं। फ्रिक्वेंटेड जो बहुत बार यूज करते हैं, बाय हसलर्स का मतलब ऐसे लोग जो क्या करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करने में लगे रहते हैं। तो ये क्या बताना चाह रहे हैं कि जैसे ही हमारे दिमाग में बैटिंग और गैम्बलिंग का ख्याल आता है तो हम क्या सोचते हैं सबसे पहले कि भाई इसमें कौन इन्वॉल्व है, हसलर्स का मतलब होता है जिनके पास पैसा बहुत है। बहुत सारे ऐसे लोग जो क्या करते हैं, रेगुलर पैसा इसमें इन्वेस्ट करते हैं और वो क्या बनाते हैं, उसको गेमिंग हाउस बनाते हैं। गेमिंग हाउस का मतलब जहां पे एक, हमें पता है एक एरिया होता है पर्टिकुलर जहां पे लोग सब पैसा लगाने आते हैं, जैसे हम लोग बहुत बार देख भी चुके हैं। तो उसको क्या बना देते हैं, ये गेमिंग हाउस बना देते हैं जहां पे क्या है, पूरी तरह से लोग फैशनेबल तरीके से क्या करते हैं, वहां पे पैसा इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो हम क्या सोचते हैं कि वो क्या बन चुकी है, एक बकेट शॉप बन चुकी है, एक स्टॉक मार्केट बन चुका है जहां पे लोग क्या कर रहे हैं, बस पैसा ही पैसा इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। देयर इज एन एलिमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि यहाँ पे क्या है, कुछ तरह की क्या है, इंफॉर्मेशन, सूचनाएं भी हैं। एक्सप्रेशन, हम क्या कर सकते हैं, कुछ तरह के एक्सप्रेशंस भी वहां पे एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी जो चीजें हैं, इमोशंस जो है उनको भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड एंटरटेनमेंट, और हम उसको किस तरह से कर सकते हैं, बैटिंग और गैम्बलिंग को
अपने एंटरटेनमेंट के लिए क्या, अपने एंजॉयमेंट के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। दैट हैज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, और इन सभी का तो क्या है, हर एक इंसान को क्या है, संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक तरीके से उनको क्या प्रोटेक्शन मिला हुआ है। किस चीज का, आप क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन जो है, एलिमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन अगर आपको वहां से मिल रही है ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू, तो वो आप कर सकते हैं। वहां से आपका ऑनलाइन एक्सप्रेशन जो है, एक्सप्रेशंस जो है वो इंप्रूव हो रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको अगर एंजॉयमेंट मिल रहा है, वहां से खुशी मिल रही है उस चीज से, तो वो भी आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको क्या है, संवैधानिक अधिकार है। तो दैट लीस्ट आप ये चीजें तो जो है वो बैन नहीं कर सकते हैं। आपने तो क्या देखा ओनली कि भाई यहाँ पे लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसलिए आपने इनको बैन कर दिया, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो क्या है, लोगों की वहां पे जुड़ी हुई हैं। जैसे इन्फॉर्मेशन उनको वहां से मिलती है, एक्सप्रेशन का मतलब एक्सप्रेस करना वो सीखते हैं, अपने आप को बताना वो सीखते हैं, एक्सप्रेस करना, ठीक है, बिजनेस डील्स किस तरह से वो करना सीखते हैं वहां पे, और अपने एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, अपने एंजॉयमेंट पर्पस के लिए भी वो वहां पे इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन आपने क्या देखा है, हमने वहां पे ओनली कि भाई वहां पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इसलिए हम इनको बैन कर देते हैं। एंड गेमिंग प्लेटफॉर्म्स आर ऑल्सो अ लेजिटिमेट बिजनेस, और क्या है, जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है वो क्या है, एक लीगल बिजनेस है। लेजिटिमेट का मतलब लीगल बिजनेस है, बिजनेस नाउन हो जाएगा, लेजिटिमेट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट एंजॉय द फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ठीक है, और उसमें क्या है, हर कोई क्या कर सकता है, एंजॉय कर सकता है स्वतंत्रता किसकी, ट्रेड की। ट्रेड का मतलब जहां पे आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो गेमिंग प्लेटफॉर्म्स है वो क्या है, एक ऑनलाइन बिजनेस है, ठीक है, और लीगल बिजनेस है, जिसको गवर्नमेंट ने भी क्या दी है, मान्यता दी हुई है। और वहां पे आपको स्वतंत्रता है कि आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। व्हेन यूज्ड फॉर ऑनलाइन वर्जन्स ऑफ गेम्स ऑफ स्किल्स, ठीक है, और जब आप गेम्स ऑफ स्किल्स की बात कर रहे हैं, अगर आप गेम्स ऑफ स्किल्स में भी पैसा लगा रहे हैं, कैसे, ऑनलाइन वर्जन्स के जो हैं, जो गेम्स ऑफ स्किल के ऑनलाइन वर्जन है, वहां पे भी अगर आप क्या पैसा लगा रहे हैं तो उसकी भी मान्यता आपको गवर्नमेंट ने दी हुई है, उसकी भी फ्रीडम आपको गवर्नमेंट ने दी हुई है, तो आप उसको बैन नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया है, कंप्लीट बिना सोचे समझे इन्होंने उसको बैन कर दिया है। द कोर्ट हैज ड्रॉन अटेंशन टू द फैक्ट, और कोर्ट ने क्या किया, एक फैक्ट की तरफ अटेंशन ड्रॉ किया, अपना ध्यान दिया है, दैट व्हाट सच बैन्स डू, ठीक है, कि अगर इस तरह के क्या बैन्स किए जाते हैं, इस तरह के पाबंदी लगाई जाती है, तो इस तरह की जो पाबंदी लगाई जाती है वो क्या क्रिएट करती हैं, देखिए क्या क्रिएट करती हैं, क्या बनाती हैं, वो क्या निर्मित करती हैं। इस तरह के एक फैक्ट पे कोर्ट ने ध्यान दिया है, अ होली न्यू कैटेगरी ऑफ मीडियम बेस्ड रेगुलेशन, ठीक है। उन्होंने क्या बताया कि ये कंप्लीटली क्या बनाती है, एक नई कैटेगरी बनाती है। कैटेगरी का मतलब नई, एक हम बोल सकते हैं एक कैटेगरी बनाना, या फिर हम बोल सकते हैं एक कोई भी नई चीज बनाती है, जिसको क्या है, किस बेसिस पे चलाया जाता है, मीडियम बेस्ड रेगुलेशन। मीडियम का मतलब होता है किसी मीडियम के थ्रू, किसी मीडिएटर के थ्रू। तो हमें क्या लगता है कि इन्होंने ऐसा बताया कि भाई क्या है, जैसे मान लीजिए आप ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, जैसे कोई भी एक ऑनलाइन गेम खेल रहा है, तो वो क्या है, जिसने गेम बनाया वहां पे खेल रहा है, लेकिन इनके बीच में क्या है, एक मीडिएटर है जो क्या कर रहा है, यहां से पैसा ले रहा है और इधर पैसा आगे ट्रांसफर कर रहा है। तो इनको ऐसा लगा है कि मीडियम बेस्ड क्या है, ये रेगुलेशन है, जहां पे इस इंसान को भी क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, ये इंसान यहाँ पे फायदा उठा रहा है, बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है, तो ये क्या है, इसको इलीगल इन्होंने कंसिडर किया है। तो ये क्या बनाते हैं, ये बोल रहे हैं ऐसा कि इसने क्या बना दी, एक पूरी कैटेगरी बना दी है, पूरी एक सोसाइटी ऐसी बना दी है सॉरी, जो किस बेसिस पे चलती है, मीडियम के बेसिस पे। मीडियम का मतलब कोई मीडिएटर इनमें है जो उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है, जो उनको चलाता है, और ये इस तरह के चांसेस इस तरह से नहीं चाहते हैं। व्हेन चांस ऑफ मीडियम पर से डज नॉट ऑल्टर द ट्रू नेचर एंड कंटेंट ऑफ द गेम्स। लेकिन ये बोलना चाह रहे हैं कि आपको लगता है कि हो सकता है कोई इनमें मीडिएटर है, लेकिन जो इसके चांसेस हैं वो क्या करते हैं, ऑल्टर नहीं करते हैं। ऑल्टर का मतलब कम नहीं करते हैं, जो उसका नेचर है, ट्रू नेचर किसका, इस गेम का जो नेचर है उसको कम नहीं करते हैं। एंड कंटेंट, जो इस गेम में कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है उसको कम नहीं करते हैं। उससे जो स्किल्स उसको मिलनी है, इस बच्चे को जो स्किल मिलनी है, या बच्चा हो सकता है कोई भी जो इस गेम को खेल रहा है, उससे जो उसको स्किल्स मिलनी है उस पर तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आप बस ये देख रहे हैं कि भाई इसमें ऑनलाइन मीडिएटर्स लगे हुए हैं, जिससे क्या हो रहा है, वो अपना इलीगली फायदा उठा रहे हैं, तो इसलिए क्या कर रहे हैं, आप उनको बैन करने में लगे हुए हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये मीडिएटर्स जो हैं वो ही क्या कर रहे हैं, इसको रेगुलेट कर रहे हैं, वही इसको चला रहे हैं। लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं कि उसका जो नेचर है, किसका, गेम का जो ट्रू नेचर है, उस पर भी फर्क नहीं पड़ रहा है, इस इंसान के नेचर पे भी फर्क नहीं पड़ रहा है, और ये जो कंटेंट है इसको मिल रहा है, वो कंटेंट भी प्रॉपरली इसको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो उस पर तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हमने इस चीज पे तो ध्यान दिया ही नहीं। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में हम बात करें,
व्हाट इज टारगेटेड, जिसको ऐसी क्या चीज इसको टारगेट किया गया है, इज नॉट द गैम्बलिंग पार्ट बट द ऑनलाइन पार्ट। इन्होंने क्या किया, अगर हम बात करें ओवरऑल, अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो इन्होंने गैम्बलिंग पार्ट को टारगेट नहीं किया है, इन्होंने ऑनलाइन पार्ट को टारगेट किया है। कोई भी ऐसी चीज जो ऑनलाइन हो उसको इन्होंने टारगेट कर दिया है। इन्होंने ये नहीं देखा है कि भाई गैम्बलिंग जहां पैसा इन्वॉल्व है उसी को हम क्या करते हैं, बैन कर दें। इन्होंने क्या कर दिया है, हर एक चीज को बैन कर दिया है जो क्या है, ऑनलाइन है। Also, the amendments contradicted a general exemption in the original law। और जो amendments इन्होंने दिए हैं, जो सुधार इसमें किए हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब उसमें भी क्या है, वाद विवाद पैदा हो गए हैं। अ जनरल एग्जेम्पशन क्या कर सकते थे, ये उसमें छूट दी जा सकती थी, एक जनरली छूट दी जा सकती थी इन द ओरिजिनल लॉ टू गेम्स ऑफ स्किल। किसके लिए, जो आप ओरिजिनल लॉज बना रहे हैं, जो नियम कानून बना रहे हैं, उसमें आप किसको फ्री कर सकते थे, किसको छूट दे सकते थे, गेम्स ऑफ स्किल। ऐसे गेम्स जिससे बच्चों को क्या मिल रही है, स्किल्स मिल रही हैं। स्किल्स का मतलब उनको नई नई आर्ट, नई नई कलाएं उनको सीखने को मिल रही हैं। वो क्या कर सकते थे, आप उनको एग्जेम्प्ट कर सकते थे, उनको इस नियम कानून से उसको फ्री कर सकते थे। लेकिन आपके अमेंडमेंट्स में ऐसा कुछ भी नहीं दिखा है। इसलिए क्या कर रहा है, अमेंडमेंट्स जो है आपके वो कॉन्ट्राडिक्टिंग कर रहे हैं, उसमें वाद विवाद बना हुआ है। बाय मेकिंग ऑल ऑनलाइन गेमिंग पनिशेबल, आपने क्या कर दिया, जितने भी ऑनलाइन गेम्स हैं उन सबको क्या कर दिया आपने, पनिशेबल कैटेगरी में ला दिया है। पनिशेबल का मतलब दंडनीय कैटेगरी में, कि अगर आपको खेलता हुआ पाया गया तो आपको दंड दिया जाएगा, चाहे वो गेम्स ऑफ स्किल हो चाहे गेम्स ऑफ चांस हो। इवन इफ दे इन्वॉल्व स्किल, चाहे उन गेम्स में स्किल इन्वॉल्व हो, लेकिन अगर आपको ऑनलाइन खेलते हुए पाया गया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। इट इज क्लियर दैट एन एब्सोल्यूट एम्बार्गो ऑन गेम्स ऑफ स्किल, अगर हम बात करें एब्सोल्यूट एम्बार्गो, एम्बार्गो का मतलब होता है बैन। अगर हम देखें कि जो बैन किया गया है गेम्स ऑफ स्किल के ऊपर, इन्वॉल्विंग मनी और स्टिक्स, ठीक है, कब, जहां पे पैसा इन्वॉल्व हो, स्टिक्स का मतलब फंड, जहां पे क्या आप अपना वर्चुअल करेंसी, वर्चुअल कोई भी प्रॉपर्टीज वगैरह आप क्या रखते हैं, अपनी दांव पे लगा देते हैं, could not have been upheld by the court, और इसको क्या है, नहीं रखा जा सकता, नहीं बनाए रखा जा सकता, किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा। क्या कोर्ट ने क्या बोला है, कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि भाई जो हमने एब्सोल्यूट बैन लगाया, क्लियर जो बैन लगाया है, चाहे वो गेम्स ऑफ स्किल्स हो जिसमें क्या है, पैसा इन्वॉल्व हो, क्या गेम्स ऑफ स्किल्स, ऐसी गेम्स ऑफ स्किल्स में भी जहां पैसा इन्वॉल्व हो, या स्टेक्स, आपकी कोई भी प्रॉपर्टीज या कोई भी ऐसी चीज जो जिससे आपको नुकसान हो सकता है वो इन्वॉल्व हो, तो उसको क्या कर सकते हैं हम, अपहेल्ड नहीं कर सकते हैं, उस डिसीजन को हम खारिज नहीं कर सकते हैं। ऐसा किसने कहा है, कोर्ट ने कहा है। एज द लाइन बिटवीन इंडिविजुअल फ्रीडम, ठीक है, और वो भी किस लिए, कि हमें ऐसा लगे कि भाई इंडिविजुअल की फ्रीडम को क्या किया जा रहा है, कर्टेल किया जा रहा है, रोका जा रहा है, तो हम क्या जस्ट उनके इंडिविजुअल की फ्रीडम के बारे में सोच के हम क्या कर सकते हैं, लोगों के पैसे का नुकसान, लोगों के स्टेक्स का नुकसान हम नहीं होने दे सकते हैं। ऐसा किसने कहा है, कोर्ट ने। बोथ टू कैरी ऑन द बिजनेस एंड टू पार्टिसिपेट इट इन एज अ कंज्यूमर, और ये बात कर रहे हैं एक ऐसे उस इंसान की जो क्या करता है, अपना बिजनेस भी ऑनलाइन के थ्रू चलाता है और पार्टिसिपेट करता है, खुद शामिल भी होता है, और उसमें किसमें, एक कंज्यूमर की तरह। जैसे हम बात कर सकते हैं मीडिएटर की, तो ये मीडिएटर्स क्या हैं, अपना बिजनेस भी चलाते हैं और पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो ये क्या चाहते हैं कि भाई इस तरह के लोग एटलीस्ट इसमें ना हो, जिससे क्या हो, उनको भी फायदा हो, और वो क्या कर रहे हैं, बिजनेस भी चला रहे हैं अपना, और साथ साथ क्या कर रहे हैं, एज ए कंज्यूमर भी क्या करते हैं, एज ए कस्टमर भी वो पार्टिसिपेट करते हैं। एंड स्टेट एक्शन could not have been obliterated, obliterated का मतलब होता है डिस्ट्रॉय होना, डिस्ट्रॉय होने का मतलब या खत्म कर देना। और स्टेट का जो एक्शन है, इनके ऊपर जो स्टेट ने एक्शन लिया है, क्या कि हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग को ही बैन कर रहे हैं, उसको भी हम खत्म नहीं कर सकते हैं, उसको भी हम नष्ट नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स ये क्या कर रहे हैं, बार बार ये बताना चाह रहे हैं कि भाई जो डिसीजन हम लोगों ने लिया है वो बिल्कुल सही लिया है, सभी के इंटरेस्ट में लिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम किसी के भी कहने पे इस डिसीजंस को हम खारिज नहीं कर सकते हैं। और लेजिस्लेशन का मतलब होता है जो लेजिस्लेचर होता है, जो नियम कानून बनाता है, उसको चलाने वाली जो क्या है, एक यूनिट है, जो इकाई जो काम करती है उसको चलाने के लिए। दैट अज्यूम्स दैट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी रिक्वायर द हैंड ऑफ द स्टेट, क्या है जो लेजिस्लेशन ऐसा मानता है, वो अज्यूम करता है, मानता है कि जो सोसाइटी के जो सेक्शंस हैं, सेक्शंस ऑफ सोसाइटी का मतलब जो सोसाइटी के अलग अलग लोग हैं, रिक्वायर द हैंड ऑफ द स्टेट, हैंड ऑफ द स्टेट का मतलब उन्हें स्टेट की नीड है, स्टेट की क्या है, हेल्प की आवश्यकता है, किसकी हेल्प, स्टेट की जो है सहायता की जरूरत है, टू गाइड, किस लिए, उनको गाइड करने के लिए, एंड सपोर्ट देम, और उनको सहायता, उनको सपोर्ट करने के लिए, हैव सम पॉपुलिस्ट अपील, पॉपुलिस्ट का मतलब है मैक्सिमम पॉपुलेशन का, क्या पॉपुलिस्ट का मतलब क्या है, मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है, और पॉपुलिस्ट का मतलब एक और हो सकता है पॉलिटिशियंस, क्या पॉलिटिशियंस।
तो दैट मीन्स ये बोल सकते हैं कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी ऐसे अपील कर रहे हैं कि स्टेट को क्या है, सोसाइटी के जो लोग हैं उनको हेल्प करने की जरूरत है, उन्हें सपोर्ट करने की जरूरत है, और उन्हें क्या ऐसे ऐसे जो नियम कानून है वो बना के क्या उन्हें सपोर्ट करने की जरूरत है। ऐसा किसने कहा है? बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने कहा है। और बहुत सारे लोग भी ऐसा मानते हैं कि जो स्टेट है उनको क्या करने की जरूरत है, लोगों को गाइड करने की जरूरत है, लोगों को सपोर्ट करने की जरूरत है, और सोसाइटी को सही जो रास्ता है उस पर ले जाने की जरूरत है। किसके थ्रू? अपने लेजिस्लेशन के थ्रू। लेजिस्लेशन का मतलब ऐसे नियम कानून आप बनाए जैसे सोसाइटी के जो लोग हैं वो सही डायरेक्शन में चलें। दैट मींस ये उसी के बारे में बताना चाह रहे हैं कि जो आपने ऑनलाइन गेमिंग बैन करी है वो एक तरह से सही है। ऐसा कौन बोलना चाह रहे हैं? बहुत सारे पॉलिटिशियंस ऐसा बोलना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसा बोलना चाह रहे हैं, जिससे क्या है सोसाइटी एक सही डायरेक्शन में जा सके। एंड देयर इज एन एडिक्टिव एलिमेंट टू ऑनलाइन गेमिंग। और उन्होंने ऐसा कहा है कि भाई इसमें क्या है, इसमें लत तो लगी जाती है, आदी हो जाते हैं। वो एडिक्टिव एलिमेंट का मतलब जिससे क्या हो जाए, आप आदी हो जाएं। ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे काम जिससे आप आदी हो जाएं। किसके लिए? ऑनलाइन गेमिंग की ये बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन गेमिंग से भाई जो एक बच्चा है या फिर जो भी कोई लोग हैं जो खेलते हैं वो क्या हो सकते हैं, इससे आदी तो हो ही सकते हैं। बट दैट डज नॉट मीन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है देयर इज नो इंडिविजुअल फ्रीडम एंड चॉइस एट ऑल। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर एक की जो इंडिविजुअल की स्वतंत्रता है उसको आप क्या कर दें, बैन कर दें, और उनकी जो चॉइसेस है इंडिविजुअल की उसको आप पूरी तरह से क्या कर दें, बैन कर दें, खत्म कर दें। तो दैट मीन्स क्या है, कुछ लोग तो ऐसा सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई हर एक इंडिविजुअल की फ्रीडम को आपने बैन कर दिया है, उनकी चॉइसेस को आपने क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। जो इंडिविजुअल की चॉइसेस हैं उनको भी आपने क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। बट ये सही नहीं है कि हर एक की स्वतंत्रता को भी आप कर्टेल कर दें, रोक दें, और उनकी जो चॉइसेस हैं उनको भी आप रोक दें, उनको भी आप बंद कर दें। तो देखिए, अगर हम ओवरऑल सम अप करें तो यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से जो गेमिंग और जो ये बैटिंग वाला पार्ट है उसको क्या किया गया है, बैन किया गया है। लेकिन उन्होंने क्या किया है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे बच्चों को या फिर जो भी लोग खेलते हैं उनको स्किल्स मिलती है, वो स्किल्स के लिए इन्होंने ध्यान नहीं दिया है, स्किल्स के ऊपर, और इनको इन्होंने क्या कर दिया है, कंप्लीट ऑनलाइन मान के इन्होंने इनको बैन कर दिया। और ये भी नहीं देखा है कि उसमें इंडिविजुअल की फ्रीडम भी इन्वॉल्व है, इंडिविजुअल की चॉइसेस भी इन्वॉल्व है, ये सारी चीज़ें उसमें ध्यान नहीं दी गई है। और ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी सपोर्ट कर रहे हैं कि आप क्या करें, सोसाइटी को सही डायरेक्शन में गाइड करने के लिए जो रूल्स बनाए हैं उन पे आप अड़िग रहे हैं, उन पे आप अड़े रहे हैं। ऐसा बहुत से लोग उनको, गवर्नमेंट को भी सजेस्ट कर रहे हैं, जो हाई कोर्ट्स हैं उनको भी सजेस्ट किया है कि आपने सही डिसीजन लिया है। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारा जो कंटेंट है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।